विश्व परमात्मानम किताब जगदित कारणी पेज नंबर 83। परंतु ये बनिए बलराजे के बाद से राजा बादशाह के नाम से और रियत के नाम से रात दिन गुप्ती पाप कराते हैं कि जिस तरह से रावण गुप्ती पाप दुनिया के नाम से कराता था उसी तरह से ये बनिए करा रहे हैं। सो इनके जाल को छुड़ाना चाहिए। अगर इन बनियों का जाल नहीं छूटेगा तो बनिए सब संसार को गारत कर देगी। और इन बनियों ने गुप्ती पाप का सुर्ग बनाया है सो उसको अपने कब्जे में रखते हैं और अपनी न्याज बिरादरी के हाथ से पाप कराते हैं कि जिस तरह से रावण अपने कुल के हाथों से पाप कराता था उसी तरह से इन बनियों ने भी बलराजे के बाद से अपनी न्याज बिरादरी के हाथ से पाप करना शुरू किया है। और बलराजे की बाद से इन बनियों ने पाप कराने के लिए अपने कुल में से चाट चाट कर भेज दिए हैं। सो वो किसी टापू के ऊपर रहते हैं और उनके बाल बच्चे भी उसी जगह पर पैदा होते। और जिस तरह से कि अपने बाल बच्चे खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी का काम सीखते हैं उसी तरह से इन पाप करने वालों के बच्चे राक्षस विद्या का पाप करना सीखते और पाप करते हैं। सो इनकी औलाद में पाप करने की विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं। सो सौदागर लोग कबीले समेत दरियाओं के ऊपर पाप करने को चले गए कि हमारे बाल बच्चे हमको गुप्ती पाप करते हुए देखेंगे तो ये भी गुप्ती पाप करना सीख लेवेंगे तो हमारे कुल में गुप्ती पाप पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहेगा। क्योंकि गुप्ती पाप का काम एक दो दिन में हासिल नहीं होता है, क्योंकि पाप सैकड़ों किस्म के हैं, कुछ एक किस्म के नहीं है कि जो एक दिन में पाप के सीखने वाले हासिल कर लेवे। इस गरज से ये बनिए लोग मैं कबीले के गए हुए कि जिस तरह से राजा रावण ने अपने भाई बेटों को पाप करने के लिए भेज दिया था उसी तरह से इन बनियों ने भी अपने भाई बेटों को पाप करने को भेज दिया है। और राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था। जब शनिश्चर को राक्षसी विद्या के पाप से कड़पाया और दुखी किया, जब शनिश्चर को राक्षसी पाप की मालूम हुई, जब शनिश्चर ने राजा बादशाह को वाकिफ किया, जब राजा बादशाह ने और कुल संसार ने रावण के कुल को सजा देने की, जब भविष्य ने दिल में सोचा कि सब संसार के लोग एक दिल होकर मेरे कुल को रावण की मरा मार देंगे, ऐसा डर करके भविष्य रावण के जाल से अलहदा हुआ। और जो कि रावण ने राक्षसी पाप का सुर्ग बनाया था वो भविष्य ने सारी दुनिया को बता दिया और हाथ जोड़ के ये कहने लगा, पेज नंबर 84, कि मेरे कुल में राक्षस विद्या का पाप अब कभी नहीं चलेगा, जिसकी मैं कसम खाता हूँ। इसी तरह से भविष्य ने अपने धर्म ईमान की कसम खाई। इस वजह से भविष्य अपनी औलाद समेत तीर गया। और जबकि इन बनियों के राक्षसी पाप का हाल दुनिया में जाहिर हुआ, जब बादशाह ने इनमें दुनिया के एका करके बनियों को सजा दी तो इन बनियों ने राक्षस विद्या का पाप छोड़ दिया और ये कहने लगे कि अब हम अपने कुल में राक्षस विद्या का पाप नहीं चलने देंगे। इस बारे में इन बनियों ने तरह तरह कसमें खाई। जब संसार ने इनकी कसमों का एतबार करके इनको छोड़ दिया, हालांकि एक दूसरे पे सजा भी दी, जिसका सबूत यह है कि बनियों के जिस कदर मंदिर थे उनको तोड़ दिया और जो कि मंदिर में पुतलियाँ थी उनके नाक व कान कटवाए। सो इस बात को बनियों लोग छुपाते हैं और कहते हैं कि बादशाह हमारे ऊपर बहुत नाराज हुआ था, इससे हमारे मंदिरों को गिरवा दिए थे और पुतलियों के नाक व कान कटवा दिए थे। सो ऐसी ऐसी बातें तो दुनिया भर के लोगों को जाहिर नहीं होने देते हैं और झूठ की बातें दुनिया को किस्म किस्म सुझा देते। सो दुनिया की बुद्धि कैद कर दी है, इससे दुनिया को खबर नहीं होती है और जो कोई झूठी बात कहता है तो दुनिया उसको सच जान लेती है। परंतु बनिए बड़े बेईमान हैं कि तरह तरह के चल करके दुनिया को भुला देते हैं। हालांकि इन बनियों ने पहले की किस्म की कसम खाई थी और बहुत सी लाचार पहले बादशाह के सामने की थी। जब बनियों को बादशाह ने छोड़ा था कि अब ये बनिए अपनी किस्म के ऊपर रहेंगे और पाप नहीं करावेंगे, अगर से मालूम होता कि ये बनिए दुनिया के नाम का पाप फिर करना शुरू कर देंगे और हमारे बाल बच्चों को अपने पाप से गारत कर देंगे और धन को अपने काबू में कर लेंगे और हमारी अक्ल को में औलाद की कैद करके फिर अपना राक्षसी पाप चला देंगे और दूसरे बादशाह से मिल के हमारा राज ले लेंगे और हमारे बच्चों को मरवा देंगे। और अवल में राक्षसी जाल राजा रावण के वक्त से चला है। सो जब से 9-10 बार ये जाल पकड़ा गया है कि अवल तो राजा रावण के वक्त में जाल प्रगट हुआ, बाद उसके हिरण्यकुश के वक्त में जहर हुआ, बाद उसके कंस राजा के वक्त में जाल पकड़ा गया, फिर कारण बादशाह के जमाने में राक्षसी जाल चढ़ा हुआ
और फिर हिंदुस्तान के बादशाह के वक्त में एक बार मालूम हुआ था और ये राक्षी चाल कदीम से इन बंदियों की गणना में चला आता है। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।